बस माँ, आपने बहुत मेहनत कर ली। अब ये आपके आराम के दिन हैं। आज से आप सिर्फ आराम करेंगी। कार्तिक कुसुम जी से बड़े अधिकार से मनोहर करते हुए ये बोल रहा था और कुसुम जी के पीछे उनके कंधे पकड़ अपनी ठुड्डी उनके गले में लगाए खड़ी उनकी इकलौती बहू सोनम मुस्कुरा रही थी। अपने बहू बेटे का इतना प्यार पाकर कुसुम जी की आंखों से चिर परिचित आंसुओं की गंगा जमुना बहने को थी, जिन्हें कार्तिक और सोनम ने बीच में ही अपने हाथों में समेट लिया था और दोनों ही उनके गले लगकर बस इतना ही कह पाए थे, बस माँ, अब नहीं। अब इन आँखों में आंसुओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब बस हमें आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट चाहिए जिसकी जगमगाहट से इस घर का सारा अंधेरा खत्म हो जाए। बेटे बहू की बात सुनकर कुसुम जी ने उन दोनों को अपने अंक में कुछ ज्यादा ही समेट लिया था और फपक कर रोते हुए बोली, बच्चों, इस घर के और मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी तो तुम दोनों लेकर आए हो, वरना मुझे भागन का जीवन तो कब का ऐसे अंधकार में खो गया था जहाँ एक कतरा रोशनी भी नहीं थी। ये कहते हुए कुसुम जी कहीं दूर अपने जीवन के उस खूबसूरत जीवन में खो गई थी जहाँ वो और उन पर चांद छिड़कने वाले उनके पति केशव और दो बेटों की शैतानियों से गुजरता उनके प्यार से रोशन उनका घर आंगन था। कुसुम जी की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। केशव सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और दोनों बच्चे भी बड़े ही होशियार और समझदार थे। देखते ही देखते उनके नन्हे मुन्ने 20-25 बरस के हो गए थे। उनका बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर दूसरे शहर में एक प्राइवेट नौकरी करने लगा था। उसकी नौकरी करते ही कुसुम जी उसकी शादी के सपने सजाने लगी थी, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अपने शहर लौटते हुए उनके बड़े बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया और कुसुम जी का अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने का सपना उनकी आंखों में कांटा बन चुभने लगा था। इसकी वजह से उनकी आंखों में दिन रात सिर्फ आंसू ही बहते थे। तब उनके छोटे बेटे और पति केशव जी उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह संभालते थे, पर केशव जी अपनी पत्नी के आंसू पोंछते पोंछते अपने आंसू अपना गम दिखाना ही भूल गए, क्योंकि ये समाज एक मर्द को रोने की इजाज़त कहाँ ही देता है। पर कोई समाज किसी के विचारों को, किसी के मन को कहाँ रोक पाया है। जो वो केशव के दुखों के ऊपर अपना शिकंजा कस पाता, एक दिन अनकहे दर्द ने केशव के दिल को अपने कब्जे में ले लिया और उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने अपने सबसे प्यारे काम दिल धड़काने को ही मना, जिसकी वजह से केशव ने भी कुसुम की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले बेटे और पति के जाने के गम में डूबी कुसुम ने सिर्फ अपने छोटे बेटे के लिए खुद को संभाला था और पति की जगह खुद उनकी सरकारी नौकरी करने लगी थी, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की थी जो उनके पति ने की थी। पर घर द्वार और बच्चे संभालने के बीच उन्होंने कभी नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं था। पर परिस्थिति क्या कुछ नहीं करवा लेती। शायद इसलिए हर माँ बाप अपनी बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखाते थे और अब अपनी बेटियों को इस काबिल बनाते हैं कि वो पढ़ लिख कर किसी भी मुसीबत का सामना करने को हमेशा तैयार रहें। पर कुसुम के माँ बाप ने तो कुसुम को उस जमाने में इस काबिल बनाया था कि वो अपने पति की पोस्ट पर बिना किसी मुश्किल के बैठ गई थी। जब कुछ माँ बाप अपनी बेटी को 12वीं पढ़ाकर अपने घर बिठा लेते थे। खैर, कुसुम ने अपने हालातों से समझौता करते हुए अपने छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। उसकी नौकरी लगते ही उसकी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी भी करवा दी थी। आखिर कुसुम की अश्रुपूरित आंखों ने भी एक बार फिर से मुस्कुराना सीख लिया था जब उसके बहू बेटे ने उसकी गोद में उसका पोता डाला था। पर ईश्वर किसी किसी की एक मुस्कुराहट का भी कर्ज वसूल लेता है। शायद कुसुम की मुस्कुराहट भी कुछ यूं ही ईश्वर को नामंजूर थी। अभी उसका पोता सिर्फ 6 महीने का ही था। उसके छोटे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया और अपने दूध हुए बच्चे, बीवी और अपनी अभागिन माँ को रोता बिलखता छोड़कर छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुसुम के सीने पर तो जैसे किसी ने शिला रख दी थी, जो ना अपने 2 बेटे और पति को खोकर जी पा रही थी और ना ही अपने पोते और बहू का मुंह देखकर मर पा रही थी। ये प्राण भी इतने निर्लज्ज होते हैं जो इतना कुछ सहकर भी ना जाने कहाँ अटके रह जाते हैं। एक बार फिर कुसुम ने अपनी बहू पोते के लिए अपनी सांसों का भार उठा लिया था और खुद को समेटकर एक बार फिर जिंदगी ढूंढने लगी थी। पर वो नहीं चाहती थी कि जो खालीपन, जो मुश्किल उसके जीवन में है, वो उसके बहू के जीवन में हो, और बहू भी सोनम जैसी हो, जिसने अपने माँ पापा के कहने से भी अपनी सास को अकेला छोड़ने से मना कर दिया हो। तो फिर कुसुम उसके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश कैसे न करती। बस उसी कोशिश के तहत उन्होंने सोनम से कार्तिक को मिलवाया था। पहले तो सोनम ने किसी भी लड़के से मिलने से मना ही कर दिया था, पर कार्तिक को प्यारी सी सोनम कुछ इस कदर भा गई थी कि उसने अपने व्यवहार और प्यार से इस शर्त पर सोनम का दिल जीत ही लिया था कि वो शादी के बाद भी कुसुम जी को नहीं छोड़ेंगी। और बचपन में अपनी माँ को खो चुके कार्तिक ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली थी, क्योंकि उसने भी तो ना जाने कितनी रातें माँ के प्यार के लिए तरसते और रोते हुए बिताई थी। और आज जब कार्तिक और सोनम की शादी हो गई तो उन दोनों ने कुसुम जी के सामने हर परेशानी को
छोड़कर आराम करने की फरमाइश कर दी थी, क्योंकि अब तो कार्तिक के साथ सोनम भी एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थी। यथार्थ में कुसुम को यूं खोया हुआ देखकर कार्तिक और सोनम ने एक बार फिर से उन्हें प्यार से छोटे बच्चों की तरह झिझोड़ते हुए कहा, बोलो ना माँ, अब आप सारी परेशानी छोड़कर सिर्फ आराम करेंगी ना? हाँ बिल्कुल करूँगी, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? कार्तिक और सोनम ने चौंकते हुए पूछा। तो कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शर्त ये है कि कार्तिक तुम मेरे बेटे नहीं दामाद बनो, क्योंकि मेरी बहू तो कब की मेरी बेटी बन गई है। अब फिर से अपनी इतनी प्यारी बेटी को मैं बहू नहीं बनाना चाहती। कुसुम जी की शर्त सुनते ही दोनों उनके पैरों में झुक गए और बोले, माँ आप जैसे हमें स्वीकार करें कर लीजिए, बस अब कभी भी अपनी आंखों में आंसू मत लाइएगा। उनकी बातें सुनकर कुसुम जी ने लपक कर उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बोली, कभी नहीं बच्चों, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। अब तो मैं आराम से घर में रहकर अपने पोते संग खेलूंगी और तुम दोनों को परेशान करूंगी। उनकी ये बात सुनकर सोनम और कार्तिक के साथ छोटा सा अर्नब भी खिलखिलाता हुआ उनसे लिपट गया था और कुसुम जी आंखें बंद करके अपने बच्चों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सखियों, कभी कभी जीवन इतना कठिन होता है कि हमें हमारा सांस लेना भी भारी लगने लग, पर फिर भी हमें कुसुम जी की तरह कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।